हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका रायगढ़ गिरवानी तमनार नालवा प्लांट के बगल में। गाइस इस वक्त डीजल ले रहा हूँ और ये सुबह का समय 8:30 बज रहा है। अभी डीजल लेने के बाद गाइस मैं शारदा माइंस जाऊँगा। शारदा माइंस बोले तो वहाँ से लोड करूँगा कोयला। उसके बाद जाना है शारदा मिनरल स्टील प्राइवेट लिमिटेड, जो भी हो, रायपुर खाली करने के लिए। मतलब 280-90 किलोमीटर है यहाँ से। तो गाइस शारदा माइंस जाने के लिए अभी डीजल ले रहा हूँ। 2000 का डीजल लगेगा। मैं कल बड़बिल से लोड लिया था, परसों लिया था। 11 बजे रात को वहाँ से बिल्टी वगैरह ले ला के निकला। उसके बाद गाइस सुबह चले थे 5-6 बजे और 10 से 11 बजे रात को पहुँचा मैं। उसके बाद सोया, फिर 3 बजे भोर में खाली करके निकल गया। तो अभी फ़िलहाल डीजल के लिए फ़ोन किया था, तो डीजल मेरे को मिल रहा है अभी HP पेट्रोल पंप में। और नालवा के जस्ट बगल में है ये, गिरवानी के अगल बगल। ये तमनार क्या बोलते हैं, तमनार तो आगे है गाइस। तो देखिए गाइस, प्याज लहसुन फसन सब, लहसुन नहीं है यार, लहसुन फसन बोल रहा हूँ। अभी आफ्टरनून के लिए लंच बना रहे हैं हम लोग। ये चिकन ½ kg। और इधर रायगढ़ तरफ तमनार सलिहा भाठा बोले तो खड़े थे गाइस 240 रुपये चिकन। बहुत कॉस्टली है इधर प्लांट एरिया के चलते। तो हमारा चावल देख रहे हैं गाइस, बन चुका है, नहीं बनने वाला है, रेडी होने वाला है। ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे चिकन गाइस, फिर खाएंगे। अब निकलेंगे इधर गाइस शारदा माइंस इस साइड। अभी चल रहा है नो एंट्री। 1-2 घंटा अभी रहेगा, उसके बाद छोड़ेगा। और देख रहे हैं 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट में कितना गाड़ी आ रही है, जा रही है पूरा। ये हमारे हजारीबाग के भाई साहब, का नाम हो तो जी? उमेश पासवान लिखल है, नायक। अरे नायक, अरे तो खलनायक है यार। तभी बनाएंगे गाइस, हमारा बनेगा रेसिपी। तो गुड आफ्टरनून दोस्तों, गुड आफ्टरनून। गजब का धूप है दोस्तों। गाइस तो गाइस नो एंट्री में बचे थे हम लोग। चिकन मटन खाए। खाना खाने के बाद खाली गाड़ी एक साइड से छोड़ता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा जाते रहेगा। उसके बाद लोड गाड़ी एक साइड से छोड़ेगा। तो अभी शारदा माइंस गाइस यहाँ से मात्र ½ किलोमीटर बचा है। और एक दोस्त है मेरा, पिछवाड़ा पड़ गया है। कौन है वो? नहीं है, दूसरा है। सो रहा था वो, रात भर जगह है ना। बड़बिल से लोड लेके नलवा खाली करने के लिए आ रहे थे, तो रात भर जगह है, रात भर गाड़ी चलाया है। तो सुबह खाली कर दिया और उसी का इंतज़ार में अभी यार वो दिखाई नहीं दे रहा है। इसको बोलते हैं 4x6। ये है नया माइंस खदान। यहीं पर RK रोडवेज़ का गाड़ी चलता है। वो देखिए RK रोडवेज़ का वो वाली गाड़ी। इस कंपनी में मैं चलाया हूँ। ये दूसरा कंपनी का है बड़ी गाड़ी, और मेरा दोस्त अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। इधर लोड गाड़ी देखिए कैसे अभी जाम है पूरा। अभी इधर से छोड़ेगा लोड गाड़ी, खाली गाड़ी आ रहा है। देख रहे हैं दोस्तों कितना डस्ट। तो हमारे गांव के गाइस यहीं पर चलाते हैं 8 घंटे ड्यूटी, इसी माइंस में। ये वाला माइंस जो सामने दिखाई दे रहा है। और ये पार्किंग है यहाँ सामने 4x6। और हमें जाना है, इधर जाना है दोस्तों, शारदा माइंस। और पूरा धूप है गाइस, पूरा डस्ट एरिया देख रहे हैं। अभी तक मेरा दोस्त नहीं आ रहा है। तो गाइस आज हम लोगों को लोड करते करते शाम हो जाएगा। हो सकता है शाम बोले तो पूरा शाम हो जाएगा, क्योंकि पार्किंग में जाने के बाद कितनी गाड़ी है उसी के हिसाब से गाइस। लोडिंग के लिए दिक्कत नहीं है, बस अंदर जाएंगे तो लोड हो जाता है, 1-2 घंटा में हो जाता है। लेकिन कितना जाम चल रहा है नहीं चल रहा है वो जाने के बाद पता चलेगा। अच्छा आ गया गाइस, ओ रहा हमारा गाइस, हमारा दोस्त। ये नया है, पहली बार आ रहा है ना, इसी के चक्कर में मैं गाइस यहाँ पे रुका था मैं। तो गाइस देख रहे हैं ये शारदा माइंस का पार्किंग है। हम लोग पहुँच चुके हैं और धूप गाइस ज़बरदस्त एकदम चकाचक गुया दिखेला। तो पार्किंग में देख रहे हैं गाइस पूरा डाला बॉडी केवल दिखाई दे रहा है। बॉडी गाड़ी, डाला बॉडी, बॉडी गाड़ी, ट्रक बोलना चाहिए। और ट्रक लवर मैं हूँ गाइस, क्योंकि लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं ट्रक चलाऊँगा।
तो मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। धुआंधार गर्दा फाड़ दिल दिया गल्ला फाले फाले हल्ले लल्ले लल्ले, यार शब्द नहीं मिल रहा है कैसे बयां करूं। क्या मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है बड़ी गाड़ी चलाने में। अब तो लग रहा है कि टेलर चलाऊंगा ही नहीं मैं। 18 चक्का 22 चक्का सब चला चुका हूँ, मैनुअल भी चला चुका हूँ, लेकिन अब लग रहा है कि टेलर में कभी शिफ्ट नहीं होऊंगा। डाला बॉडी जो है ना, मज़ा आता है। 16 चक्का BS6 टाटा कंपनी का, टाटा ब्रांड का है, तो मज़ा आता है। तो फिलहाल गाइस हम लोग को श्री सीमेंट यहाँ से लोड करने के बाद गाइस शारदा प्लांट जाएंगे खाली करने रायपुर। यानी कि कितना दिन का चक्कर हो लो रे। श्री सीमेंट से गए हथगढ़ से आए बड़बिल से फिर आए रायगढ़ से फिर यहाँ शारदा माइंस, यानी रायगढ़ से गाइस 50 किलोमीटर यहाँ से शारदा माइंस है। यहाँ से लोड लेके जाना हम लोग को रायपुर। कितना दिन हो गया? 10 दिन का चक्कर है ना, घूम के 8-10 दिन ना। 10 दिन आराम से, 10 से 11 बोलिए ना। तो 10 से 11 दिन का चक्कर है गाइस। तो 5-5 हज़ार खर्चा मिलता है, 10 हज़ार उधर हो गया यहाँ रायगढ़ तक का, और यहाँ से फिर मिलेगा 3 हज़ार का। 10 दिन 13 हज़ार, 10 दिन में तो बना के खाते हैं। यानी कि डेली का 1000 रुपया इनकम समझिए ना गाइस, डेली का 1000 रुपया, और 12,000 हम लोग का पेमेंट है। तो हवा तो चल रहा है गाइस ठंडी ठंडी। एक लू वाला जो हवा चलता है ना, वो गजब का रहता है। तो गाइस उस समय बड़ा तकलीफ होता है गाड़ी वाड़ी चलाने। फिलहाल गाड़ी भी चलाइएगा तो गर्मी लगता है गाड़ी के अंदर, लेकिन बाहर ठंडी वाली माहौल है तो अच्छा लगता है। और अगर हवा भी गर्म चलने लगे और रात का माहौल भी गर्म हो जाए तो मुश्किल हो जाता है सूतना बैठना। तो हमारी कंपनी की गाड़ी आए हैं, बहुत सारे लोग हैं, 10-12 हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं हम लोग का नंबर कल आएगा, आज तक नहीं लोड होने पाएगा, क्योंकि गाइस इतनी सारी गाड़ियां हैं तो नंबर बाय नंबर लोडिंग होता है। 12 को 15 को करके ऐसे करके भेजते रहता है। तो वो लोग का नंबर कल आएगा। तो हम लोग अभी आए हैं, 1:30-2 बजने वाला है, तो हम लोग का अभी कल आएगा। तो फिलहाल आज तो बहुत कम गाड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछले बार आया था तो पूरा माहौल, पूरा मैदान में गाइस पूरा भरा हुआ था। और देख रहे हैं बारिश से, देख रहे हैं पूरा एकदम ये सब मिट्टी चमक गया है। तो उस दिन आया था तो पूरा धूल पूरा धूल। ये हवा चलता ना तो पूरा बरंडो बोलना चाहिए, बरंडो से धूल एकदम उड़ता था। क्या बोलते हैं उसको? बरंडो, हाँ बरंडो। तो जा रहे हैं नंबर लगवाने, कटवाएंगे पर्ची उर्ची, उसके बाद गेट में जाएंगे, एंट्री कराएंगे और देखते हैं कितना नंबर में आता है। 103, 104, 105 या 99 कितना नंबर में आता है। उसके बाद जब हम लोग का नंबर आएगा तो गेट में गाइस अनाउंसमेंट करेगा, माइक से सुनाई देगा। तो बस यहाँ से चलते बनिए अंदर जाने के बाद 2 से 3 घंटा में आराम से लोड हो जाता है। जो कचराबाजी है गाइस तिरपाल बांधने में, हाय हाथ दर्द देने लगा दोस्तों पकड़ते। तो गाइस हम लोगों का 23 नंबर 24 नंबर इसका आया है। और गाड़ी के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं किस दिन लोड होगा। आज क्या है रे? शनिवार, शुक्रवार है, शनिवार, संडे को हम लोगों का नंबर आएगा गाइस लोडिंग करने के लिए। संडे को आएगा। और बताइए कल परसों अभी 23-24 में है, 23-24 नंबर पर आएगा। बोले तो भी 12 बजे शाम हो जाएगा तो फिर 2-3 बज जाएगा। उस समय अनाउंसमेंट करेगा तो हम लोग लोड लेंगे। तो हमारी कंपनी की गाड़ी 29-33 और ये है 35-96 राजू रोडवेज। तो जा रहे हैं गाइस, रेस्ट करेंगे अभी 36 घंटा 48 घंटा, उसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा। अरे वो ड्राइवर हमरा 100 रुपया नहीं दिया है। नहीं लिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। वही पटेल जी ना? हाँ, ऋतिक ना एक आर हल्ला MP वाला खाना खिलेलिए से नहीं दल के लिया। तो गाइस गजब का धूप है और बारिश भी हुआ था, पिछले दिन हुआ था यार। 100 रुपया दे देगा तो एक टाइम के हम लोग अंडा। तो गाइस मिलते हैं आपसे शाम का माहौल में, ठीक है? तब तक मस्त रहिए, सूतिए यार, AC-DC का मज़ा लीजिए जो घर पर हैं। हम लोग तो गाइस गाड़ी में रह के बस खुले आम दरवाज़ा खोल के गेट खोल के सोते हैं। 39-52 39-53 कहाँ है? ठीक है गाइस, मुलाकात करते हैं शाम को। शाम का रेसिपी क्या होगा और किधर जाना है आप लोगों को बताएंगे, क्या लोकेशन है, किधर क्या करना है। तो गाइस डाला बॉडी ट्रक बॉडी गाड़ी चलाने का मज़ा जानते हैं दोस्तों, बहुत राहत मिलता है, क्योंकि ये लकड़ी का पूरा बनाया गया है। और ये जो टेलर का जो केबिन रहता है, टीना चादरा केबिन,
उसमें आप सो नहीं पाइएगा धूप में। और इसमें कितना आराम लग रहा है, मस्त लग रहा है। यहाँ पर अंदर में बैठे हैं, स्पेस भी बहुत अच्छा है, हवा भी आ रहा है ठंडा, और धूप का कोई उतना एहसास नहीं हो रहा है। लेकिन जब केबिन वाला में जाइए ना गाइस, चदरा वाला चेचिस में, हॉर्स घोड़ा में, तो उसमें बहुत धूप लगता है। तो यही फ़ायदा है बॉडी गाड़ी चलाने का, भागता भी बहुत है और सपर लोड गाड़ी भी गदा चलता है, दिल खुश हो जाता है। अभी मैं भाई का गाड़ी में बैठा हूँ, मेरा गाड़ी में थोड़ा सा अभी उसको उधर किनारे खड़ा कर दिया हूँ, उससे विदाई लिया हूँ गाइस। तो अभी हम लोग शाम का समय का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं शाम का रेसिपी क्या बनेगा, क्या बना के खाएँगे। फ़िलहाल अभी कल परसों यानी 2-3 दिन अभी रुकना पड़ेगा, उसके बाद लोड होगा। यहाँ पर यही थोड़ा दिक्कत है कि आने के बाद, जैसे आज आ गए 1:30-2 बजे पहुँचे, तो शाम तक लोड हो जाता तो अच्छा रहता गाइस। लेकिन ब्रो यहाँ पर तकलीफ़ है कि 3 दिन 2 दिन का चक्कर है, यहाँ से निकलना है लोड लेके। तकलीफ़ होता है इतना दिन खड़ा होना, है ना उमेश भाई। ये रविदास हैं, रविदास समझ रहे हैं ना, उमेश रविदास। ये हजारीबाग ज़िला का और मैं गढ़वा ज़िला का। अरे बाप रे। तो देखिए गाइस हमारा व्यवस्था कैसा रहता है हम लोगों का। गाड़ी का सेम सिचुएशन मेरा गाड़ी का भी है, इस तरह से कंबल वम्बल पूरा, और ये मस्त झमाझम पूरा साढ़े फटाले सब। आपको ये BS4 है और मेरा जो है BS6 है, उसका लुक कुछ अलग है गाइस। तो गैस बारिश का माहौल पूरा था दोस्तों। अभी रास्ता बन रहा था, यहाँ से कटिंग करके यहाँ से लोग आ रहे हैं, और देखने खाली गाड़ी जा रहा है इधर से और लोड गाड़ी इधर से आ रहा है दोस्तों। पूरा डस्टी। और पार्किंग में गाड़ी तो गाइस मत पूछिए, ठेलम ठेला है। और गाइस बारिश का माहौल था, देख रहे हैं सब बारिश पूरा बूंदा बूंदी, जिसके चलते कम डस्ट उड़ रहा है। नहीं तो गाइस धूल के मामले मत बोलिए, इतना धूल उड़ता था ज़बरदस्त। तो गाइस गुड इवनिंग 6 बज चुका है दोस्तों। बारिश का माहौल था, लेकिन गाइस यहाँ एक दिक्कत है, पीने के लिए पानी का व्यवस्था बहुत ही कम है गाइस। खाना पीना बनाने के लिए यहाँ पर पानी का झंझट है, नहाने धोने के लिए तो अच्छा है। तो गाइस अभी समय के 6 बजने वाले हैं और अभी पानी इधर गया तो मैं देखने के लिए, लेकिन उधर पानी का व्यवस्था नहीं है, केवल नहाने के लिए है व्यवस्था और खाने पीने के लिए तो नहीं है। तो गाइस मैं 5:30 बजे लगभग खा चुका हूँ और लंच में बनाया था मुर्गा भात, और अभी तो कुछ बनाऊँगा नहीं। एक दोस्त है उसको देखते हैं, अगर पानी का व्यवस्था कर देगा तो ठीक है बनाऊँगा खाना, नहीं तो फिर आज ऐसे ही गुड नाइट होगा। तो आज तो पूरा दिन भर लग गया, शाम को भी सोएंगे, कल दिन भर सोएंगे, रात को भी सोएंगे, परसों संडे को गाइस हमारा गाड़ी होगा लोड, वो भी 12 बजे के बाद या तो उससे पहले, क्योंकि खदान के अंदर कोयला बहुत कम निकल रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो इसलिए गाइस इधर पार्किंग में बहुत ज़्यादा गाड़ी लगी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और डेली ब्लॉग वीडियो भी डालने नहीं पाता हूँ, क्योंकि कल आज रुकूँगा, कल भी रुकूँगा, तो कल का क्या लोकेशन, क्या व्यूज़ दिखाऊँगा आप लोगों को, इसलिए है ना गैप हो जाता है वीडियो बनाने में। और बोलना चाहिए तो हम लोग का 2-3 दिन का सफ़र रहता है, तो चलते हैं तो गाइस सीधे 5 घंटा 6 घंटा पूरा एकदम लगातार चलते रहते हैं। 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर के दरमियान अगर चलते तो ब्लॉग बनाने के लिए अच्छा होता, शूट करने के लिए भी बड़ा मस्त होता। हर लोकेशन हर डिटेल आप लोगों को बताता, लेकिन यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है मेरे